हेलो स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर कॉनिक सेक्शन में टॉपिक कर रहे हैं इलिप्स। तो इलिप्स की वैसे डेफिनेशन है कि कोई भी दो पॉइंट्स अगर आपको फिक्स दिए हैं उसका सम ऑफ द डिस्टेंस किसी गिवन पॉइंट से ऑलवेज कांस्टेंट रहे तो वो एक ट्रैजेक्टरी बनाएगा जो लोकस बनाएगा, दैट इज़ कॉल्ड इलिप्स। यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या है? यहाँ पे फिक्स पॉइंट हैं, इन्हें हम फोकस बोलते हैं। दीज आर द फोकस। यहाँ से सम ऑफ द डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है और ये पॉइंट कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो इसके दो केसेस हैं। 11th में हम सिर्फ दो केसेस ही स्टडी करेंगे जिसमें सेंटर पॉइंट ऑलवेज हम ओरिजिन ही कंसीडर कर रहे हैं। तो दोनों केसेस मैंने साइड बाई साइड मैंने लिखे हैं ताकि आपको दोनों ही केसेस में डिफरेंस क्लियर हो। यहाँ पे सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो ए वैल्यू है वो मैंने ऑलवेज ग्रेटर देन बी लिया है और इस टॉपिक में ए को ऑलवेज हम ग्रेटर मानते हैं। तो सपोज एक्स स्क्वायर के नीचे, ये दिस इज़ माई स्टैंडर्ड फॉर्म है, या तो ए आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर के नीचे या ए मिलेगा वाई स्क्वायर के नीचे। उसी बेसिस पर दो केसेस यहाँ पे डिस्कस किए गए। तो पहले वाले केस में सपोज एक्स के नीचे अगर बड़ी टर्म ए स्क्वायर है, मतलब ग्रेटर वाली टर्म ए स्क्वायर यहाँ पे आ रही है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इस सर्कल को एक तरीके से समझो, सर्कल को स्ट्रेस कर दिया है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो दीज आर द फिक्स पॉइंट जिन्हें हम फोकाई कहते हैं। फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकाई है। और यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। वर्टेक्स ये पॉइंट होंगे, ये मेजर वर्टेक्स कहलाते हैं। दीज आर द माइनर वर्टेक्स। तो यहाँ से यहाँ तक का वर्टेक्स डिस्टेंस होता है ए और माइनर डिस्टेंस जो वर्टेक्स ये है दिस इज माई बी। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो फोकस तक का डिस्टेंस होता है सेंटर से, हम जो भी ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर डिस्टेंस ले रहे हैं। और ये रिलेशनशिप अगर चेक करें तो यहाँ पे रिलेशनशिप सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है। इसे फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है मैंने बनाया हुआ है कि सपोज़ यहाँ से लेके यहाँ तक ये सी डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर में से कुछ ना कुछ समथिंग माइनस करना पड़ेगा तब जाके सी आएगा, तो समथिंग वो बी है और तीनों का स्क्वायर कर दो, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रूफ, ये याद करने की एक ट्रिक बनाई है। तो आप ये रिलेशनशिप याद रखेंगे। कभी भी जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हमें ए और बी निकालना होगा। तो सम टाइम सी की वैल्यू गिवन होगी तो ए बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, या वन ऑफ द टर्म इसमें से गिवन होगी तो दूसरी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो ये एक रिलेशनशिप याद रखना। अब यहाँ पे फोकाई, फोकाई यहाँ पे वर्ड यूज़ करना चाहिए। फोकाई, मैंने फोकस लिखा, फोकस इज अ सिंगुलर फॉर्म। तो फोकाई यहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मैंने लिखा है प्लस माइनस सी कॉमा 0, क्योंकि एक फोकस हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, एक फोकस हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे चेक करें, अगर वाई स्क्वायर के नीचे अगर ये स्क्वायर होगा तो मेजर एक्सिस हमारी वाई एक्सिस बनेगी। तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इस बार हमने सर्कल को स्ट्रेस किया है वाई एक्सिस के अलोंग। तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड द मेजर वर्टेक्स डिस्टेंस कहलाता है, दैट इज योर ए। और ये डिस्टेंस माइनर वर्टेक्स डिस्टेंस होगा, दैट इज बी। और यहाँ से यहाँ तक का फोकस तक का डिस्टेंस है सी। सिमिलरली यहाँ पे भी सी डिस्टेंस है, मैंने ए की पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई एक्सिस पे सिर्फ यहाँ पे डिपिक्ट किया है। तो यहाँ पे फोकाई एक्स एक्सिस पे है तो प्लस माइनस 0, कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे वाई एक्सिस पे हैं तो एक्स 0 कॉमा प्लस माइनस सी होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब ये दीज आर द वर्टिसेस। तो दो वर्टिसेस हैं हमारे मेजर एक्सिस के अलोंग, दो वर्टिसेस हैं माइनर एक्सिस के अलोंग। तो ये मैंने दोनों ही लिखे हैं। मेजर वर्टेक्स को शॉर्ट फॉर्म में एम जे लिखा है, एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो एम जे नहीं लिखा है। मोस्टली वो वर्टेक्स की बात जब भी करेंगे एनसीईआरटी में तो वो वी लिखते हैं मेजर वर्टेक्स के लिए, लेकिन मैंने दोनों ही डिफरेंट यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो मेजर वर्टेक्स को एम जे लिखा है, प्लस माइनस में
a,0 क्योंकि एक a डिस्टेंस यहाँ पे होगा a,0 और यहाँ पे होगा माइनस का a,0 तो दोनों वर्टेक्स मैंने रिप्रेजेंट किए। सिमिलरली माइनर एक्सिस के अलोंग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा आपका b, तो ये वर्टेक्स हो गया b,0 और ये वर्टेक्स हो गया माइनस का b,0, तो दोनों पॉइंट्स मैंने दिए और यही पॉइंट इंटरचेंज हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यही मेजर वर्टेक्स है। तो ये आपका y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पर 0, प्लस माइनस ये हो जाएगा और यहाँ पे माइनर वाले ये आपके x एक्सिस पे हैं, तो प्लस माइनस में b,0 हो जाएंगे। तो दोनों में बस ये वर्टिसेस की पोजीशन चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस का मीनिंग है ये लेंथ, ये हमने ए लिए, तो टोटल लेंथ ट्वाइस ऑफ ए है, तो ये मॉड में लिखना चाहिए क्योंकि लेंथ नेवर भी नेगेटिव। तो ये मेजर वर्टेक्स की लेंथ हुई, यहाँ पे मॉड डालो, ठीक है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। और सिमिलरली लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस मतलब ये v है, ये b है, टोटल लेंथ हमारी ट्वाइस ऑफ b, ये भी मॉड में होगा, लेंथ नेवर भी नेगेटिव। सिमिलरली लेंथ नेवर भी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो लेंथ हमारे दिया है ये माइनर b, तो इसलिए दोनों में फॉर्मूले सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए अगर दोनों को कंपैरिजन करें। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी बेसिकली रेशियो को रिप्रेजेंट करता है कि फोकस तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, दैट इज c/a को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई पूछे आपसे कि c की वैल्यू लेस देन 1 होगी कि ग्रेटर देन 1 होगी कि 1 होगी, आप खुद ही डिपेक्ट कर सकते हो कि c/a में c लेंथ बड़ा है कि a लेंथ बड़ा। क्लियरली c लेंथ इज स्मॉलर देन लेंथ ऑफ ए, तो ये वैल्यू हमारी लेस देन 1 आएगी। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी दोनों के लिए सेम है c/a। और लास्ट है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसका प्रूफ नहीं किया, आप डायरेक्ट लर्न करो, ट्वाइस ऑफ b²/a। इसके प्रूफ भी हैं बट आप डायरेक्ट याद करो क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो पूछे गए हैं फर्स्ट में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर पता होगी तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट इज ट्वाइस ऑफ b²/a। लेकिन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती क्या है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होती है कि इट इज़ ए लाइन सेगमेंट पासिंग फ्रॉम द फोकस से पास कर रही हो, मतलब ये मैं डिपिक्ट बना देता हूँ यहाँ पे, दिस इज ए लेंथ AB passing from the focus and perpendicular to the axis of parabola. This is my axis of parabola में करूँ axis of ellipse, और यहाँ पे मेजर एक्सिस के ऊपर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे मेजर एक्सिस के एलोंग, तो ये हमारी एक्सिस ऑफ लेंथ ऑफ मेजर वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बन जाएगी यहाँ पे। तो ये ट्वाइस ऑफ b²/a है, सेम फॉर्मूला यहाँ है बट मोड में है। ये चीज़ आप याद रखना, क्वेश्चंस हम करेंगे तो उसमें आपको नेक्स्ट में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।